जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट न्यूज़, और उसमें हमने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही जो टॉपिक्स थे अबाउट द पर्सनालिटीज़ वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ से। तो देखिए, ये पर्सनालिटीज़ वाले चैप्टर में तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत हर पर्सनालिटी को याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देखिए कितना पूछा जाएगा। हार्डली आपसे कुछ एक आध सवाल अगर पूछा जाएगा, वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। देख, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि मे बी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए, बट डायरेक्टली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, तो उसके चांसेस कम होते हैं। हालांकि होते हैं, स्टेट एग्जाम्स जब हम देते हैं तो देयर आर चांसेस कि पूछे जाएं, बट सर्टेनली ना देर आर सम सर्टेन थिंग्स जो पूछी जा सकती हैं। तो वो जहाँ इंपॉर्टेंट लगा वहाँ पॉइंट आउट किया गया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। ये सर्टेनली थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या इनडायरेक्टली वहाँ से कोई क्वेश्चन निकाल के, जैसे कि अब बिहार का एग्ज़ाम है या यूपी पीसीएस है, तो अब वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड को पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश ये रहती है कि डायरेक्टली वन लाइनर्स ना पूछे जाएं, ये क्यों न्यूज़ में रहा, नहीं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना दिए जा सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है। हर साल एग्ज़ाम आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देगा। वी डू नॉट नो कि इस साल का एग्ज़ाम किस टोन पे आएगा, इजी पे आएगा, टफ पे आएगा, ठीक है। और इजी टफ हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे वन लाइनर्स हैं तो डायरेक्टली आ रहे हैं, अब उनको इजी टफ के जोन में हम रख ही नहीं सकते। इफ़ यू रिमेंबर देन यू रिमेंबर, इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन यू डोंट रिमेंबर। उससे आप अपनी इंटेलिजेंस को नहीं नाप सकते, राइट। लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वी डू नॉट नो, तो हमें हर तरीके से रेडी रहना है। जैसा भी क्वेश्चन आएगा वी शुड बी रेडी टू फेस इट, ऑलराइट। तो अभी टाइम है रिविजन का। हमको सिर्फ ये देखना है, जैसे कि लास्ट चैप्टर जो रहा उसमें जो इंपॉर्टेंट लगा उसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, ऑलराइट। और आपको लग रहा है कि उस वीडियो में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर 7-8 न्यूज़ ही आपके इंपॉर्टेंस की हैं, तो एक बार सुनने के बाद उन न्यूज़ को आप कहीं नोट डाउन करके बस उतना रख लीजिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको लग रहा है ये आ जाएगा, या अपने बुक में मार्क कर लीजिए। तो उसको पर्टिकुलरली फॉलो मत कीजिए, बाकी चीज़ों को आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें स्टैटिक घटना चक्र की, तो ज्योग्राफी की घटना चक्र हम डिस्कस कर रहे हैं, और 3 आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी हैं, कंप्लीट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की। तो वो आप अपना जब भी आपको रिवाइज करना है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़। सबसे पहले हम नेशनल प्लेसेस जो भी न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ सतारा। तो देखिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने इनाग्रेट किया था सोलर विलेज, ठीक है, द फर्स्ट सोलर विलेज इन द स्टेट। कौन सा है? सतारा। फर्स्ट सोलर विलेज इन द स्टेट ऑन 18th August 2024। मान्य चिवाड़ी विलेज इन पाटन ताल्लुक ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट। तो उस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है मान्य चिवाड़ी। मान्य चिवाड़ी में भी गांव जो है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, वो पहला सोलर विलेज हो गया है महाराष्ट्र का, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रायपुरा। सो 17th दिव्य कला मेला, ये रायपुर, इट्स नॉट रायपुरा, इट्स रायपुर, ठीक है, रायपुर है ये। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में 17th दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। गोवा, देखिए, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम है समुद्र प्रताप, इसको इन लॉन्च किया गया गोवा में इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर श्री संजय सेठ 29 अगस्त 2024 को। और ये जो शिप है ये बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। नेक्स्ट, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। सो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक नया टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इन द स्टेट। तो याद रखना है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। आदिचुन
चनागिरी, आदिचुन चनागिरी, चूलानोर पिकॉक सेंचुरी। ठीक है, आप देखिए बार बार नहीं बोल सकते हैं, तो ये कहाँ पर है? केरला में, पिकॉक सेंचुरी, याद रखिएगा। ये है केरला। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डेवलप मतलब इसको डिक्लेयर किया है एज द न्यू पिकॉक सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट है, याद आपको रखना है, ये नाम आप याद रखिएगा। आई थिंक ये एलिमिनेट भी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट नाम होते हैं तो एलिमिनेशन भी इजी हो जाता है। सो ये जो है ये इंडिया इसको मतलब अनाउंस कर दिया गया है एज द न्यू पिकॉक सेंचुरी ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए आईजीआई जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, इट हैज़ अचीव्ड द नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस। ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बन गया है ये। लेवल 5 सर्टिफिकेशन अंडर द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल्स एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम इन अगस्त 2024। और ये पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया में ये माइलस्टोन अचीव करने वाला। क्या माइलस्टोन अचीव किया है? नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। नेक्स्ट लातूर। लातूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेट किया है इन उदगीर, लातूर। ठीक है, सो उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेट किया गया है। बुद्ध शांति विश्व शांति बुद्ध विहार। वाराणसी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 1 सितंबर 2024 को अनाउंस किया है द स्टेट गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट अ वैदिक 3D म्यूजियम। ठीक है, तो यूपी जो है वो एक वैदिक 3D म्यूजियम बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा? वाराणसी में, एट द संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में, वहाँ पर एक वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ फिर से यूपी से ही है, गोरखपुर। सो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने एक सैनिक स्कूल इनॉग्रेट किया है गोरखपुर में। ये पहला सैनिक स्कूल होगा ईस्टर्न यूपी का, और सेकंड सैनिक स्कूल होगा जो कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाया जाएगा। ऑलराइट, तो अभी जो सैनिक स्कूल इनॉग्रेट किया गया है वो कहाँ किया गया है? गोरखपुर, यूपी। नेक्स्ट देखिए दरबार हॉल, अशोक हॉल। सो द्रौपदी मुर्मू जी ने रीनेम किए हैं दो इम्पॉर्टेंट हॉल राष्ट्रपति भवन के, नेमली दरबार हॉल और अशोक हॉल। दरबार हॉल को नाम दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल को नाम दिया गया है अशोक मंडप। तो अशोक हॉल का नाम तो सेम ही है, हॉल इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता था उसको हिंदी में कर दिया गया है मंडप, और दरबार हॉल का नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप किया गया है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। दरबार हॉल, अशोक हॉल। दरबार हॉल हो गया है गणतंत्र मंडप। ठीक है, अशोक हॉल हो गया है अशोक मंडप। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शी रीनेम टू इम्पॉर्टेंट हॉल्स ऑफ राष्ट्रपति भवन। ये दोनों हॉल्स कहाँ हैं? राष्ट्रपति भवन में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं झारखंड। माइका माइंस इन झारखंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज चाइल्ड लेबर फ्री बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है भाई कि हाल ही में कौन सी माइंस को चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया गया है? तो झारखंड की माइका माइंस जो हैं इसको डिक्लेयर किया गया चाइल्ड लेबर फ्री, मतलब वहाँ पे कोई भी बच्चे जो हैं वो लेबर फोर्स में काम नहीं कर रहे हैं। इंदौर। इंदौर में क्या हुआ है? सो इंदौर ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
24 घंटे में 11 लाख सैपलिंग्स यहाँ पे रोपित की गई हैं। और ये जो मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, इट वाज द पार्ट ऑफ नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन कैंपेन, एक पेड़ देश के नाम। देखिए पेड़ का तो पता नहीं, लेकिन ये बुक ख़त्म होने को आई है, बट ये इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। एनीवेज ठीक है, हम यहाँ थे। सो इंदौर इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंदौर में एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू मार्क द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन June 5, 2024। उत्तराखंड में क्या हुआ है? सो रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दे हैज़ ओपन्ड स्टेट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी, स्टेट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी at the Nation Education Center in Dehradun. Next is उत्तर प्रदेश। 3-day long मैंगो फेस्टिवल, ये ऑर्गेनाइज किया गया था जुलाई 12 से 14, 2024 को एट अवध शिल्पग्राम लखनऊ। सो मैंगो फेस्टिवल 2024 कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया इस फेस्टिवल को। गोवा शिपयार्ड, the first two advanced class frigates, Triput for the Indian Navy, was launched on 23rd July 2024 at Goa Shipyard Limited in Goa। और ये पहली फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 1135.6 कंस्ट्रक्टेड इंडिजिनसली बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? इट इज़ इन मुंबई। सो इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंडिजिनस एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंडिजिनस एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पर स्टेब्लिश हो रही है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। ठीक है, इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड इंडिजिनस एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में इनॉग्रेट की जा रही है या इस्टेब्लिश की जा रही है। श्रीनगर। सो श्रीनगर में क्या हुआ है? कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर श्रीनगर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है श्रीनगर को, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इसके साथ ही साथ यूनेस्को के द्वारा 2021 में इसको क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है वो डेजिग्नेशन किसने दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा दिया गया है। क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट ये यूनेस्को ने दिया था। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इज़ गिवन बाय यूनेस्को, तो वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को ने जो टैग दिया था वो 2021 में दिया था क्रिएटिव क्राफ्ट सिटी या सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। इसके अलावा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ में जयपुर, मल्लपुरम तमिलनाडु और मैसूर, ये 3 सिटीज़ भी इससे पहले वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट आएगा जोशीमठ। सो जोशीमठ जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। सेंटर हैज़ अप्रूव्ड उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रपोजल टू रीनेम जोशीमठ एज ज्योतिर्मठ। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था कि जोशीमठ की जगह इसको ज्योतिर्मठ नाम दिया जाए, पुराने नाम से बुलाया जाए। सो सेंटर ने उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट इज़ बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। सो देखिए साउथ इंडिया का पहला और कंट्री का सबसे बड़ा साउथ इंडिया का पहला और कंट्री का सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी ये इनॉग्रेट किया गया बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साउथ इंडिया का पहला और कंट्री का सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी कहाँ पर है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट लक्षद्वीप।
Private lender HDFC Bank opened a branch at Kavaratti Island in Lakshadweep, making it the only private sector bank जिसकी branch making it the only private sector bank to have a branch in the Union Territory in Lakshadweep. ठीक है, तो लक्षद्वीप में इकलौती जो प्राइवेट सेक्टर ब्रांच किसी बैंक की है तो वो है HDFC की. नेक्स्ट इज रांगपो, सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन, रैंगपो. So Prime Minister Narendra Modi lays the foundation stone for Sikkim's first railway station with Rangpo station on February 26, 2024. Next is Sailor Tunnel. So प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेडिकेट किया सेलर टनल टू द कंट्री, अ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में. सेलर टनल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में. रैंगपो रेलवे स्टेशन कहाँ है, सिक्किम में, और ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन भी है. सो सेलर टनल एक इज़ अ रोड टनल एट 3000 मीटर्स. One second, please. Okay. I'm so sorry. अब ये बुक ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे ही आई है, सो I guess Sailor Tunnel is in अरुणाचल प्रदेश. और ये जो टनल है ये 3000 मीटर्स, it is a road tunnel at 3000 meters height which ensures all weather connectivity between Guwahati and Assam and Tawang in Arunachal Pradesh. ठीक है. Kochi, 7th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs. Recently, it was held in, this session was held in Kochi, Kerala. Next is Sambhal. Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone of Shri Kalki Dham Temple in Sambhal district, Uttar Pradesh. ठीक है, Shri Kalki Dham Temple, Sambhal district, Uttar Pradesh में. The Prime Minister also unveiled the model of Shri Kalki Dham Temple is being constructed by Shri Kalki Dham Nirman Trust, whose chairman is Acharya Pramod Krishnam. तो कल्की धाम टेम्पल कहाँ पर है, संबल डिस्ट्रिक्ट, यूपी. नेक्स्ट रायपुर. सो पीएम श्री स्कूल इनॉग्रेट किया गया रायपुर में. नेक्स्ट इज कोझिकोड एंड ग्वालियर. सो टू इंडियन सिटीज कोझिकोड एंड ग्वालियर मेक द मार्क इन द यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क. तो कोझिकोड को डेजिग्नेट किया गया है एज सिटी ऑफ लिटरेचर, जबकि ग्वालियर को डेजिग्नेट किया गया है एज सिटी ऑफ म्यूज़िक. ठीक है, तो ग्वालियर हो गया है सिटी ऑफ म्यूज़िक और कोझिकोड हो गया है सिटी ऑफ लिटरेचर. नेक्स्ट इज कोंगथोंग विलेज. सो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023, Kongthong village in the East Khasi Hills district of Meghalaya achieved a remarkable milestone by winning the prestigious title of Best Tourism Village 2023. So ये Kongthong village कहाँ पर है, ये है मेघालय में, और Best Tourism Village का अवार्ड इसको मिला है, ब्रॉन्ज, एट द एस्टीम्ड नेशनल टूरिज्म 2023. सो कोंगथोंग विलेज अगर आता है कि क्यों न्यूज़ में था, किस लिए फेमस है, सो कोंगथोंग विलेज जो है वो मेघालय में है और इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया. नेक्स्ट इज आदिचनल्लूर. सो आदिचनल्लूर म्यूज़ियम तमिलनाडु में, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, शी लेज द फाउंडेशन ऑफ आदिचनल्लूर म्यूज़ियम इन तमिलनाडु. ठीक है. नेक्स्ट बाइकुला रेलवे स्टेशन. सो बाइकुला रेलवे स्टेशन में ऑफ मुंबई रिसीव्ड यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन.
नेक्स्ट इज जांजिबार। तो जांजिबार जो आईआईटी opened its first ever overseas campus in Tanzania, तंजानियाज Zanzibar। तो आईआईटी ने अपना पहला ओवरसीज कैंपस जो है वो तंजानिया में खोला है। अहिल्या नगर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अहमदनगर को नाम चेंज करके अहिल्या नगर किया है। अहमदनगर हैज़ बीन चेंज टू अहिल्या नगर। कोंडकल, इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, ये इनॉग्रेट की गई कोंडकल विलेज में। तो ये क्या है, लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, और कोंडकल इज इन तेलंगाना। नेक्स्ट सूरत, सूरत हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर योगा सेशन एट वन प्लेस। सो जून 2023 21 जून को योगा डे होता है, और तभी सूरत ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ज़्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर जो लोग जो थे वो इस योगा सेशन को अटेंड करके उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और लास्ट नेशनली इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो है दाउकी। सो 10th लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये दाउकी में इनॉग्रेट किया गया इन मेघालय। द 10th लैंड पोर्ट। तो ये हमारी न्यूज़ होती है ख़त्म नेशनल। अब हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज़, और ये दोनों ही मिला के हम एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इंटरनेशनल में फर्स्ट जो जगह है वो है धुलिखल। सो WHO ने डिक्लेयर किया है धुलिखल म्यूनिसपैलिटी कावरे पैलनचौक डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल फर्स्ट हेल्दी सिटी एंड सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी ऑफ एशिया। तो ये जो धुलिखल है ये नेपाल में है, और ये नेपाल की पहली हेल्दी सिटी है, और सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी है ये एशिया की। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन 2024 बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग, जो कि US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन September 10 2024। ओके, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड को फर्स्ट रैंक दिया गया है 2024 बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग में। इसके बाद आता है जापान, फिर USA, फिर कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की रैंक है इसमें 33rd। नेक्स्ट इज टेक्सास। सो लॉर्ड हनुमान जी की, भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा जो है नोन एज स्टैचू ऑफ यूनियन, तो इसको नाम दिया गया इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनियन, ये अनवील किया गया इन टेक्सास USA। नेक्स्ट इज ऑकलैंड। सो द्रौपदी मुर्मू जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है वो अपना कॉन्सुलेट ओपन करेगा ऑकलैंड न्यूजीलैंड में टू फुलफिल द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन ऑकलैंड। मॉरिशस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी, इन्होंने इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र खोला है मॉरिशस में। तो इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है, मॉरिशस में। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट इंडियाज़ जन औषधि स्कीम। तो इंडिया की जन औषधि स्कीम अडॉप्ट करने वाला भी पहला देश मॉरिशस ही था, और वहाँ पर ही पहला जन औषधि केंद्र भी खोला गया है। नेक्स्ट, और अभी हमने देखा था IIT की ओवरसीज ब्रांच कहाँ खुल रही है पहली, तो वो खुल रही थी जांजिबार में। नेक्स्ट इज काजन येकातेरिनबर्ग। सो नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है टू ओपन 2 न्यू कॉन्सुलेट्स इन रशिया। रशिया में 2 नए कॉन्सुलेट्स ओपन किए जाएंगे, एक काजन में और दूसरा येकेंतबर्ग में। सऊदी अरेबिया, जुलाई 2024 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया कि इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स जो हैं वो इट विल टेक प्लेस इन सऊदी इन 2025। तो ये 2025 में सऊदी में होंगे ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स। कोट d'Ivoire, आइवरी कोस्ट। सो ये 10th अफ्रीकन नेशन बन गया है टू जॉइन 1992 UN वाटर कन्वेंशन, कोट d'Ivoire। नेक्स्ट इज लाओपीडिया। सो जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक स्पेशल स्टैम्प लॉन्च किया है विच वॉज स्टैम्प सेट इन वियंटियान लाओपीडिया celebrating the treasures of Ramayana and Buddhism on July 27, 2024. During this,
3-day visit to Lao PTR. Lao is the first nation globally to launch the first postage stamp of Lord Ram of Ayodhya. तो ग्लोबली पहला देश हो गया है जिसने भगवान राम के ऊपर पोस्टेज स्टैम्प जो है वो लॉन्च किए हों. ब्रिज ऑफ द नेशनल यूनिटी, 700 मीटर लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज कॉल्ड एज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, ये इनाग्रेट किया गया हंगरी में. इट वॉज इनाग्रेटेड इन हंगरी ऑन June 4, 2024. सो ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आ सकता है. देखिए ऐसे जो नाम होते हैं ना, कैची नाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी भाई कहाँ पर है. सो ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है हंगरी. द ब्रिज इज लोकेटेड एट, ओके जगह हमें याद नहीं रखनी है बेसिकली, वी नीड टू रिमेंबर कि ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ पर है. सो इट इज़ इन हंगरी. आई थिंक डार्क हो गया. नेक्स्ट माउंट कनलाओ. सो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है इन द नेग्रो आइलैंड्स इन सेंट्रल फिलीपींस, और ये रिसेंटली इरप्ट हुआ था इसलिए न्यूज़ में था माउंट कनलाओन. तो ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है. दर एस सलाम पोर्ट. सो रिसेंटली अदानी पोर्ट्स ने एक 30 साल का कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के साथ टू ऑपरेट द कंटेनर टर्मिनल 2 एट दर एस सलाम पोर्ट ऑफ तंजानिया. Next is Tamja blue hole. So researchers have discovered the world's deepest blue hole in Mexico in April 2024. तो वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके हाँ, तो हम यहाँ पर थे तामजा ब्लू होल. सो तामजा ब्लू होल जो है ये वर्ल्ड का, ये इम्पॉर्टेंट है. देखिए अगेन आई वुड से कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल मैक्सिको में ही खोजा गया. स्टेट नेम तामजा ब्लू होल इज नाउ द डीपेस्ट अंडर वाटर सिंक होल इन द वर्ल्ड. ये डीपेस्ट अंडर वाटर सिंक होल है तामजा ब्लू होल मैक्सिको में. 2 अप्रैल को सिंगापुर reportedly ruled out hosting the 2026 Commonwealth Games, putting the future of the multi-sport event in doubt. ठीक है, सो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की बात हुई थी, दे रूल्ड आउट ऑफ इट. नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर 3D printed mosque opens in Jeddah. So Kingdom of Saudi is now home to the world's first 3D printed mosque spanning an area of 5600 square meter. Located within the Al Jawara suburb of Jeddah, the mosque stands as a tribute to the late equestrian Abdul Aziz Abdullah Sharbatli. तो पहला 3D printed mosque कहाँ पर खोला जा रहा है? जेद्दा में, सऊदी. ठीक है. नेक्स्ट इज ओगास्वरा आइलैंड चेन. सो रिसेंटली अक्टूबर 2023 में एन अंडरसी वॉल्केनो इरप्शन लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू आइलैंड नियर जापान, ओगास्वरा आइलैंड चेन. ठीक है, सो एक अंडरसी वॉल्केनो इरप्शन की वजह से एक नया आइलैंड बन गया है नियर द जापान्स ओगास्वरा आइलैंड चेन. तो पूछा जाए कि ओगास्वरा आइलैंड चेन कहाँ है, सो इट इज़ इन जापान. ऑलराइट, तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट
प्लेसेस थे नेशनल इंटरनेशनल दोनों हमने डिस्कस किए। और ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं ये आपको याद रखने हैं। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा मेजर टाइम्स, बिकॉज देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी जो आप जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका नेपाल की पहली हेल्दी सिटी, चांसेस कम है बट हाँ ठीक है। बाकी हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक्सास जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगाई जा रही है 90 फीट की, और ऑकलैंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया की पहली जन औषधि मॉरिशस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। काजन और ये कांत्रीबर्ग में ट्रैवल और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 2 नए कॉन्सुलेट्स खोल रहे हैं, ठीक है। सऊदी में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन्होंने अनाउंस किया था इनॉग्रल ओलंपिक स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स गेम्स, तो इस ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कोट डियावर 10th अफ्रीकन नेशन बन गया है। लाओ पीडीआर में यहाँ पर रामायण और बुद्धिज़्म के जो स्टैम्प हैं वो रिलीज़ किए गए, पहली कंट्री बन गई है। लाओ फर्स्ट नेशन हो गया है। बाकी अगर आप देखें तो ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी इम्पॉर्टेंट है, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो ये जो ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है ये कहाँ पर है, ये है हंगरी में, तो इतना ही बस आपको याद रखना है। माउंट कलनाओ कहाँ पर है जो न्यूज़ में रहा रिसेंटली इंटरप्टेड, इट इज़ इन सेंट्रल फिलीपींस। उसके बाद तामजा ब्लू होल कहाँ पर है, सो इट इज़ इन मैक्सिको। और ये डीपेस्ट ब्लू होल साइट है। उसके अलावा पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क ये कहाँ खुल रहा है, सऊदी अरेबिया में। और ओगास्वरा आइलैंड चेन ये कहाँ पर है, जापान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर की। नेक्स्ट वीडियो में देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के साथ। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मे बी इसको हम ब्रेक करके पढ़ना पड़े, वील सी दैट। सो अवार्ड्स एंड ऑनर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपके लिए स्टैटिक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट और अकॉर्डिंगली आप उसको रिविजन करते जाइए, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइज।